नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी आईआईपीए में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी बख्शी। इस वक्त हम बात करेंगे कुछ ऐसे अधिकारियों से जो गुजरात से आए हैं। इस वक्त गुजरात से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ आईआईपीए में आयोजित किया जा रहा है, जो वहाँ के गैजेटेड ऑफिसर्स क्लास 1 और क्लास 2 के लिए है, जिसका इरादा ये है कि किस तरह से प्रशिक्षण में बेहतर अनुभव न वो सिर्फ लें बल्कि उसे आपस में साझा भी करें और आगे के अपने करियर में उसका उपयोग करें। तो ऐसे ही एक अधिकारी से इस वक्त हम बात करते हैं जो इस समय संस्थान में हैं। वो हैं अक्षय ज़ारे। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का अनुभव रहा। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू मैम। किस तरह का अनुभव रहा है और प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी होता है, हमें क्यों करना चाहिए प्रशिक्षण? जो इस वक्त आप प्रशिक्षण ले रहे हैं उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं? जी मैडम, प्रशिक्षण जो हमें ट्रेनिंग यहाँ पे मिल रही है उससे हमारे जो स्किल्स है वो शार्प हो रहे हैं। प्लस जो लेक्यूनास रह गए हैं हमारे थियोरेटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज़ है, रिटायर्ड आईएएस सर है, आर्मी वेटरन्स है, जी। वो आके उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हमें एक बहुत अच्छा उनका प्रोस्पेक्टिव मिलता है। और हम अभी स्टेट में सर्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिल्ली में आए हैं, तो हम स्टेट के एंगल से सोचते हैं। यहाँ के हमें ये सीखने को मिला कि सेंटर का क्या प्रोस्पेक्टिव है, और वो सेंटर और स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन है जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, तो ये एक हमें ट्रेनिंग में बहुत अच्छा सीखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल्ड विजिट्स हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फिर राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, पीएम संग्रहालय। तो ये सब देखने से हमारी जो 60 ऑफिसर्स की जो एक टीम है, तो ये टीम बिल्डिंग का बहुत अच्छा जी, अनुभव रहा अनुभव है। रहा है। क्या, जैसे आपने स्किल सेट की बात की इन्हांस करने की, ऐसे क्या स्किल सेट्स, वैल्यूज़ आपको लगता है कि एक सरकारी अधिकारी को होने चाहिए? क्योंकि जब वो एक चेयर पर, एक कुर्सी पर बैठता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसीजंस तो ले ही रहा होता है, साथ ही वो एक सेवा का भाव भी उसे रखना चाहिए। आपने ज़रूर ये देखा और सीखा होगा। तो किस तरह से बेहतर बने एक अधिकारी? जी मैम, ट्रेनिंग में मैडम हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सिखाया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट लीडरशिप क्वालिटी, और एक अधिकारी को पेशेंस रखना होगा। लास्ट पीपल तक हमें जो कैटर करना है, उनको सर्व करना है। और सबसे ज़्यादा हमें सबको साथ में लेके हमें डेवलपमेंट करना है। तो सबका साथ और सबका विकास का जो करना का प्राइम जो मिनिस्टर का है जी बिल्कुल। कंसेप्ट, वो हमें यहाँ सीखने को मिला। जी, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये भी कहा है कि कर्मयोगी के रूप में आगे बढ़ें आप, यानी कि एक साधना की तरह अपने काम को लेकर आगे बढ़ें, और कई सारे संकल्प भी वो हमेशा बताते भी रहते हैं। खासकर अगर हम विजन 2047 देखें, 2047 में किस तरह के भारत की कल्पना हो रही है, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, कई सारे मॉडर्न और इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे सामने होंगे जिनको लेकर आप चलेंगे। तो क्या आपका सोचना है उस बारे में? किस तरह से एक रोड मैप तैयार हो रहा है या होना चाहिए? डिजिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हमारा जो सबसे प्राइम टारगेट है, एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरा लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जो हमारा, मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा हूँ, जी। तो हमारे यहाँ ट्राइबल बेल्ट है वो बहुत थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से थोड़ा दूर है। तो हमारा काम है उनको मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करना है और उनके कल्चर को भी मेंटेन करना है। तो दोनों को बैलेंस करके ट्राइबल डिपार्टमेंट और ये काम कर रहा है। तो उसमें जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैं समझता हूँ कि बहुत की रोल है। उसके हिसाब से हम लास्ट पीपल को विदाउट एनी हैसल और कोई मिडल मैन के न हस्तक्षेप के बिना, हाँ। हस्तक्षेप के बिना हम उसको कैटर कर सकते हैं। वो बिल्कुल। वहाँ पे सिंगल क्लिक से ई1 बंधु हमारा पोर्टल है, तो वहाँ पे वो फॉर्म भर रहा है और यहाँ से विदाउट एनी हैसल उसको वो लाभ बेनिफिशियरी उसके अकाउंट में सीधा डेबिट हो रहा है। तो ये मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है मैडम, कि बहुत लास्ट अच्छा। माइल तक हम बहुत कनेक्ट हो रहे अच्छी हैं। बात आपने कही। दो बातें आपने यहाँ कही जो मैं लूंगी। एक तो आपने कहा लास्ट माइल तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, अंत्योदय का कंसेप्ट, अंत्योदय जो गांधी जी का भी हमेशा एक सोचना रहा है। और दूसरा जो आपने कहा कि गैप्स की जो बात है उसको फिल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के नए आयाम हैं, और यही मुझे लगता है आईआईपीए में भी, अगर आप अपने अनुभव हमसे साझा करें कि ये क्या ऐसे नए आयाम हैं जो और ज़्यादा सीखे जा सकते हैं, या आने वाले दिनों में अगर आपके कोई सजेशन हो जो होने चाहिए। आईआईपीए में मैडम अभी जो डिजिटल हमारा सिनारियो है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में और थोड़ा सिखाया जा सकता है।
और सेंटर और स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन है, जी। हम स्टेट से आ रहे हैं और सेंटर का क्या है, तो उस पर और थोड़ा सेशन हो तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जी, और कोई ऐसी बात जो आप और युवाओं को कहना चाहें जो इस करियर में आना चाहेंगे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहें, कल करियर बनाना चाहें? मैं सब युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आए और हमारे जो अंत्योदय लोग हैं उनको सर्व करने के लिए वो एक स्टेप आउट करें। हम सब कहते हैं कि चेंज लाना है तो यूथ को ही वो शुरुआत करनी पड़ेगी, उनको एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा। जी, तो ही बहुत अच्छा कहा है कि एक आउटरीच होना पड़ेगा जिसकी वजह से वो और लोगों को भी प्रेरणा दे सकें कि कैसे आप आगे बढ़ें, और उसके लिए खुद में बहुत सारे वैल्यूज़ हमें लाने पड़ेंगे, जैसा आपने कहा भी स्किल सेट्स को इन्हांस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको अक्षय आगे की आपकी सारे करियर के लिए। तो ये थे हमारे साथ अक्षय ज़ारे और जो हमसे बात कर रहे थे। आशा है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इस तरह के बहुत सारे अनुभव हम समय समय पर आपके साथ साझा करते भी रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।